जचकी ऑपरेशन हुआ, बच्चा नहीं हुआ। नौमौलूद कहाँ गया, पैदाइश हुई या नहीं, खातून हामला थी या नहीं। कराची के निजी अस्पताल में अजीबो गरीब वाकया। नाजमाबाद के हमदर्द अस्पताल में एक खातून को डिलीवरी की तारीख पर लाया गया। खातून के शौहर ने बताया बीवी का 9 माह से इसी अस्पताल में चेकअप हो रहा था। अमले ने जच्चा को डिलीवरी के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जाने का बताया। कुछ देर बाद आकर कहा बच्चा नहीं हुआ, खातून हामला ही नहीं थी। हमारे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट समेत तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। बच्चे की पुरइसरार गुमशुदगी पर अहलखाना का एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया ने मौक़िफ़ दिया, जिस खातून का कार्ड बना हुआ है ये वो नहीं थी। ऑपरेशन के लिए कोई और खातून आई। हमदर्द अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़। खातून हामला थी या नहीं, डीएसपी मनीषा की सरबराही में तहकीकाती टीम बना दी गई। टीम नौमौलूद से मुतालिक अहलखाना के दावे और अस्पताल इंतजामिया के मौक़िफ़ की जांच करेगी। खातून की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, ऑपरेशन से मुतालिक दस्तावेजात समेत मेडिकल रिकॉर्ड और दीगर शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक वाक़ये के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर शवाहिद की रोशनी में हकीकत सामने लाई जाएगी। पुलिस ने अब्बासी अस्पताल के एमएलओ से भी तिब्बी मुआवनत मांग ली। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज का जायजा भी लिया जा रहा है। सानिया पिम्स की जिम्मेदारी लेता हूं, मुझ समय जो भी जिम्मेदार होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। सानिया पिम्स पर तहकीकाती रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश की जाएगी। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेनेट और कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान में गला सड़ा निज़ाम है, किसी बुरे को हटाकर अच्छा कहाँ से लाऊं। हर कोई कहता है उसका चोर हटाकर मेरा चोर लगा दो। जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं मैंने वो काम उनकी सोच से भी पहले कर दिया था। वजारत मेरे सामने कुछ नहीं बेचती, कोई कितना ही बड़ा तुरम खान हो नहीं बचेगा। किसी को बचाया जाएगा न रिपोर्ट छुपाई जाएगी। कौमी असम्बली ने सानिया पिम्स से मुतालिक मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की करारदाद में सानिया पर अफसोस का इजहार। जिम्मेदारों का तयन करके सख्त सजा देने का मुतालबा। पिम्स अस्पताल में आज हाई लेवल इंस्पेक्शन टीम के दौरे का इम्कान। इंस्पेक्शन टीम क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल शोबों का मुआयना करेगी। पिम्स के क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल शोबों के सरबराहान की छुट्टियां मंसूख। इंतजामिया को तमाम शोबा सरबराहान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मातहत अमले की बर वक्त हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। इंस्पेक्शन के लिए मुतालिका रिकॉर्ड और मालूमात दस्तियाब रखने की हिदायत। पिम्स मुतासरीन को फीकस 50 लाख रुपए दे रहे हैं। मुआवजा जानी नुकसान का मुतबादल नहीं हो सकता। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वजीर कानून की तजवीज़ पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा वजीर आजम की बनाई तहकीकाती कमेटी में पिम्स अस्पताल या वजारत सेहत का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं बच्चों की अमवात झुलसने नहीं धुआं भरने के बाइस हुई। मासूम बच्चों को कोई वापस नहीं ला सकता। दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासरीन को 50 लाख देकर कमाल कर दिया। हमारी सिर्फ यही ड्यूटी रह गई है। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ कौमी असम्बली में फट पड़े। बोले हम सब बच्चों के मुजरिम हैं। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका आग कैसे लगी। अल्लाह लवाहिकीन को सब्र दे और हमें माफ करे। बच्चों की चोरी बचाने के लिए 14 मासूमों को जलने दिया। शेरी रहमान ने कहा अस्पताल का फायर सेफ्टी निज़ाम खराब था तो नोटिस क्यों नहीं लिया गया। इन्वेस्टिगेशन तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। एक दिन में पता चल जाना चाहिए किसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने अपनी ही कमेटी बनाई है, ऐसी कमेटी होनी चाहिए। कमेटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जुडिशल कमेटी होनी चाहिए जो कि तहकीकात करे। पीटीआई सेनेटर अली जफर का पिम्स वाक़ये पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा हुकूमती कमेटी का फायदा नहीं। इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर के अस्पतालों में एसओपीज नहीं तो फिर बाकी जगह क्या हाल होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था सानिया पिम्स की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और रिपोर्ट पब्लिक की जानी चाहिए। माजी में बनने वाली कमेटियां आज तक नताइज नहीं दे सकी।
सैयद इफ्तिखार अली गिलानी हल्फन इकरार करता हूँ कि मैं मुल्क और रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इलाक़ाई नज़रिया का वफादार रहूँगा। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन गए। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी तारिक फ़ारूक ने हलफ लिया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इफ्तिखार गिलानी ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान और पाकिस्तान कश्मीर के बगैर अधूरा है। आज़ाद कश्मीर को मिसाली बनाने के लिए हम सब ने मिलकर चलना है। कानून साज असम्बली में नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया। नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी 30 वोटों के साथ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद को 14 वोट मिले। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने अपनी ही जमात के नामजद उम्मीदवार को वोट ना दिया। ऐवान से गैर हाजिर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर इफ्तिखार गिलानी को मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की बसीरत से आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत कायम है। सऊदी वज़ीर ज़राअत की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू में कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे ने खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। मुआहदे से सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान मजीद करीब आए हैं। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, इक़्तिसादी और ज़रई शोबों में ताउन मजीद बढ़ाना चाहिए। सऊदी वज़ीर ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ीर ज़राअत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने का आज़म। सऊदी वज़ीर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार अदा किया। मौजूदा गैर यकीनी और तेज़ी से बदलती दुनिया में नौजवानों को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मस्बत और बमायनी किरदार ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल, खित्ते और दुनिया भर में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने अपने दौरे के दौरान हासिल होने वाले शानदार तजुर्बात का जिक्र किया। पाकिस्तानी अवाम की कुशादा दिली और गर्मजोशी समेत पाकिस्तान में मौजूद बेपनाह सलाहियतों और मौक़े को सराहा। ईरान अमरीका के दरमियान अमन के लिए बरतानवी हुकाम ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बरतानवी वज़रा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ की और कहा, पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में अहम किरदार अदा किया। दौरे बरतानिया में पाकिस्तानी मसनूआत की बरतानिया में बरामदात बढ़ाने, तिजारत के फ़रोग़ और इंसदाद दहशत गर्दी पर बात हुई। लंदन में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में भारत के खिलाफ कामयाबी सुनहरे रूप में लिखी गई है। दरियाए सिंध पर भारत के इक़दामात को जंगी इक़दाम समझा जाएगा। भारत एकतरफ़ा तौर पर सिंतास मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। अफ़गानिस्तान के मामले पर भी बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। I move that the proceedings of the Assembly, proceeding of this House to be adjourned to discuss a definite matter of recent and public importance. Renewed public debate has emerged regarding the creation of new provinces and administrative units in Pakistan. The matter is of public importance and must be discussed on the floor of the House. पीर को सिंध असम्बली में नए सूबों पर बहस होगी। PP रुकन निसार खोड़ो ने नए इंतजामी यूनिट्स पर बहस के लिए तहरीक इल्तवा पेश की। स्पीकर सिंध असम्बली ने तहरीक मंजूर करते हुए कहा, तहरीक इल्तवा पर पीर के रोज बहस कराई जाएगी। पीर से लेकर जब तक बहस करना चाहें करेंगे। सूबे आइन के मुताबिक बनते हैं। मुस्तफ़ा कमाल के कहने से कुछ नहीं होगा। वो हैं कौन? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की लफ्जी गोलाबारी। कहा, विफाक का हाल देख चुके, इससे तो 2 अस्पताल नहीं चल रहे। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते अपनी बारी सानिया कहते हैं। आइन में लिखा है सूबों का फैसला सिंध असम्बली और अवाम करेंगे।
पेट्रोल 58 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 342 रुपए 2 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 17 पैसे कमी, 1 लीटर 371 रुपए 44 पैसे का हो गया। नई कीमतें 31 अगस्त की रात तक नाफिजुल अमल रहेंगी। इस लेवी भत्ते का खात्मा करो, पेट्रोल की कीमत कम करो, IPPs माफिया को लगाम दो, बिजली की कीमतों को कम करो, इस लोड शेडिंग के अजाब से लोगों को बचाओ। ये आटा माफिया और चीनी माफिया, ये सारे के सारे जो हम पर मुसल्लत हैं, इनसे हमें निजात दो। पेट्रोल सस्ता करें, लेवी खत्म करें, IPP से जान छुड़ाएं, आटा माफिया पर काबू पाएं और महंगाई खत्म करें। हुकूमत के पास अवाम का मुतालबा मानने के सिवा कोई चारा नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा पेट्रोलियम लेवी एक भत्ता टैक्स है, इसका कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं। तवील अरसे से मखसूस तबका अवाम पर मुसल्लत है। 3 सितंबर को मूलगीर हड़ताल होगी। कराची, रावलपिंडी, पेशावर में जलसे होंगे। लाहौर के चेरिंग क्रॉस में जमात इस्लामी का धरना जारी, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ पेशावर में गवर्नर हाउस के सामने धरना, कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना 13वें रोज भी जारी। आज जुडिशल कमीशन में जस्टिस उमर फयाज साहब ने कहा है कि जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को ओपन रखा जाएगा। हुकूमत बार बार शुरू से कह रही थी कि जी अब केस की इन्वेस्टिगेशन जुडिशल कमीशन करेगा। कमीशन ने खुद कहा हमारा काम केस को इन्वेस्टिगेट करना नहीं है, फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। GIT हमारी अव्वलीन मांग है उस पिटीशन में जो मंडे को लगी हुई है। GIT हमारी अव्वलीन मांग है, तफ्तीश मुख्तलिफ इदारों के हवाले करने से कमीशन की तहकीकात को फायदा होगा। मीर रजा केस के वकील जिब्रान नासिर कहते हैं कमीशन ने कहा हमारा काम केस की तहकीकात करना नहीं, जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई ओपन रखने का हुक्म दिया है। मीर रजा आखिरी 12 घंटों में मुग़वी था। सिंध पुलिस केस की टाइमलाइन खराब करने की कोशिश कर रही है। नेपाल और तिब्बत में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से तबाही, हलाक अफराद की तादाद 600 हो गई। 1300 से ज्यादा अफराद लापता। अमरीका, बरतानिया समेत 36 मुल्कों के 575 सयाह भी लापता। सैलाब के 24 घंटे बाद जुड़वा बच्चों समेत 2 साल के बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेपाली हममनसब को टेलीफोन, सैलाब से जानी नुकसान और तबाही पर अफसोस का इजहार किया। मुश्किल वक्त में हर मुमकिन ताउन और इमदाद की पेशकश। Iraners right now, they're not paying their troops. They're in deep trouble. They have very little capacity. Last night we took 24 boats through the strait. We're taking them through all the time. I say it very openly. ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से किसी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। ईरान से रवाबित पर चीनी बैंक्स पर पाबंदी आयद करने का इंदिया भी दिया। अमरीकी सदर ने कहा रूस ने आबनाए हर्मुज के मामले में काफी अच्छा रवैया अख्तियार किया है। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों को मौशी दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है तमाम ममालिक अमरीका की एकतरफा पाबंदियों के नफाज से गुरेज करें। अमरीकी इकदाम ईरान और दुनिया दोनों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी है। डॉलर को बतौर आला इस्तेमाल करना दीगर अक़वाम की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने आबनाए हर्मुज़ पर मिल्कियत का दावा करने वाले सदर ट्रंप को नफ्सियाती करार दे दिया। कहा शिज़ोफ्रेनिया एक शदीद नफ्सियाती आर्जा है जिसमें हकीकत का इदराक मस्क हो जाता है। आर्जे की आम अलामात में वहम और बातिल ख्यालात शामिल हैं। कराची में अमरीकी कौंसिल खाने ने लिंकन कॉर्नर कराची में रोड टू लिबर्टी बानियाने अमरीका म्यूजियम नुमाइश का आगाज कर दिया। मंसूबे का मकसद अमरीका के क़याम और उसकी आज़ादी का 250 साला सफ़र का जश्न मनाना है। तकरीब से खिताब में अमरीकी कौंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने कहा अमरीका की असास की दास्तान आज़ादी और फितरी हुकूक के महवर के गिर्द घूमती है।